हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है हमारा, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप वीएलडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ एचएयू 6 ईयर प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और इसके साथ PAU AAT की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज़, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से देखने हैं सबसे पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र है, क्रोम है, गूगल है, जो भी आपके पास है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद में लिखना है आपको PKB एजू ज्ञान। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने एक आर्टिकल ओपन होगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th साइंस MCQ चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पे आपको क्या है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 10th और MCQ। ठीक है, तो चलो MCQ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। ठीक है, आपको बताना है कि जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा है आपका, वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो किस प्रकार से, किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो वो क्या करता है, आपका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या है, रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड क्या है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है जो कि क्या है, कॉमन रहेगा अमीबा के लिए, यीस्ट के लिए और आपको स्पाइरोगायरा के लिए। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं अमीबा, यीस्ट और स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल। जो आपकी सेल होती है उसकी जो एबिलिटी होती है सेवरल सेल्स के अंदर डिवाइड होने की इन प्लाज्मोडियम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देंगे मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। जो हमारी एक सेल होती है वो क्या है, मल्टीपल्स के अंदर क्या है, डिवाइड कर जाती है प्लाज्मोडियम के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। करेक्ट आंसर आएगा मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइट्स हो गया या जो भी ब्रायोफाइलम से बिलोंग करते हैं प्लांट्स, उनमें जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, किस प्लांट के पार्ट के थ्रू होती है, तो वो आपकी होती है लीव्स के थ्रू। क्या किसके थ्रू होती है, लीव्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका नया प्लांट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा जो प्लांट है उसके कौन से पार्ट्स के थ्रू क्या है वो प्रोपेगेट कर रहा है, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो जो हमारे प्लांट्स के अंदर क्या है, जितने भी स्टेम, रूट्स और क्या है लीव्स, ठीक है, तीनों मिलके क्या है प्लांट्स को नए प्लांट की फॉर्म में बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टेम, रूट और लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर आपको देख पा रहे हैं स्टेम इसका करेक्ट आएगा, लेकिन फ्लोर क्या है, आपको क्या है वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन में हेल्प नहीं करता है, ना ही क्या है फ्रूट करता है। तो यहाँ पे जो D आपका दिया गया है ऑप्शन वो क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोटैटो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय। पोटैटोज के अंदर क्या है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन किस पार्ट के थ्रू होता है वो आपको बताना है। तो वो आपका होता है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर के थ्रू क्या है आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होता है पोटैटोज के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटिव प्लांट्स क्या है, जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं वो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डू नॉट बियर रूट्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्या, डू नॉट बियर बर्ड्स आर जेनेटिकली सिमिलर आर जेनेटिकली डिसिमिलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। जितने भी आपके वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड या वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके नए प्लांट्स बनते हैं वो क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। उनके अंदर रूट्स भी पाई जाती है, बर्ड्स भी पाया जाता है और सिमिलर होते हैं जेनेटिकली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो जो आपका स्पायरोगायरा है उसके अंदर क्या है, फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द राइजोपस ट्यूबुलर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप आर कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका राइजोपस होता है, ठीक है, राइजोपस के अंदर क्या है, एक ट्यूबुलर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है स्पोरेंजिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया एट द टिप। उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइफी। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट लाइक बनाना रोज जैस्मिन ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, जो बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑरेंज है, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस। क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा, सीड। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट। जो हिबिस्कस आपका प्लांट होता है उसका फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसका। तो इसका ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर इज। जो आपका फ्लावर होता है उसके सेंटर के अंदर फ्लावर का कौन सा पार्ट पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका कार्पल। क्या, ठीक है, कार्पल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसका, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड क्या, एम्ब्रियो। डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आ गया। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हमने वो क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपकी ओवरी से एग रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवल्यूशन। ठीक है, ओवल्यूशन क्या है आपकी, क्या है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं पुबर्टी। ठीक है, ये क्या है, आपका एक पीरियड होता है जिसके अंदर क्या है, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो क्या है, हमारे मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन अकर इन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस पार्ट के अंदर होती है, वो होती है आपकी फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। किसके अंदर, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, टेक प्लेस करती है। जैसे ही आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम देखोगे वहाँ पे क्या है, फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपकी फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, ये मैं हाफ पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी इस तरह से एग है और जो स्पर्म आके क्या है, यहाँ से क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कैरी करता है। तो जो पार्ट है ह्यूमन बींग का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है उसको क्या बोलते हैं हम, फिलोपियन ट्यूब्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोड्यूस न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेमिनल वेसिकल्स जो आपकी ग्लैंड है वो क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, तो एम्ब्रियो है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको न्यूट्रिशन क्या है, किसकी हेल्प से मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से मिलता है, मदर की ब्लड के थ्रू। ठीक है,
तो जो आपका एम्ब्रियो होता है, यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, उसको क्या है, वो जो फीमेल्स होती है उसमें क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, उसका जो जितना भी, चाहे वो एक्सक्रीशन का काम हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का काम हो, चाहे वो कोई भी जैसा कि बोल सकते हैं ब्लड का एक्सचेंज हो, ठीक है, वो सब क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो जो आपका न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को, बोल सकते हैं आप, या एम्ब्रियो को, वो क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है। इनमें से आपको डिजीज़ दी गई है कुछ, उनमें से आपको बताना है कि जो डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं करती है वो आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो क्या है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्या है, इनमें से आपको बताना है कि जो आपकी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड बताना है जो क्या है आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन, ठीक है। जैसा कि आपने डायग्राम्स के अंदर जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वो क्या स्क्रोटम के अंदर क्या है होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या है होते हैं, वो क्यों होते हैं और वो क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, स्क्रोटम है वो टेस्टिस को क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, डी क्या है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की फॉर्मेशन के अंदर क्या है, हेल्प करते हैं स्क्रोटम, जो कि आपका टेस्टिस उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय। आपको क्या है, कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो ग्रेटर पॉसिबिलिटी क्या है, जो इवोल्यूशन होता है उसकी न्यू स्पीसीज की, ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसमें क्या है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज की। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो आपकी फंजाई होती है और बैक्टीरिया होती है उसके अंदर जो कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही क्या है, कॉमन क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं या प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड कौन सा नहीं है इसमें से, ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कटिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, लेयरिंग क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, ग्राफ्टिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन जो आपका बडिंग होता है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या है, मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, वो करते हैं आपका फिजन। जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या है, फिजन पाया जाता है, फिजन। फिजन से क्या है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप वूल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस ऑफ द फ्रेगमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो प्लांट्स की एबिलिटी होती है, ठीक है, कि उसके एक बॉडी के छोटे से पार्ट से क्या है पूरी बॉडी नई डेवलप हो जाती है। उस जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है इसका आंसर रीजनरेशन। री मतलब दोबारा, ठीक है, जनरेशन मतलब प्रोड्यूस होना। तो दोबारा रिप्रोड्यूस होना छोटे से प्लांट बोल सकते हैं या बॉडी पार्ट से, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं या किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं आपके, ठीक है, एंथर।
जैसा कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर होती है एंथर की, इसमें क्या है पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग बाय स्पर्म टेक प्लेस इन, जो ह्यूमन एग होता है उसके अंदर क्या है फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म की, वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट किसके अंदर होती है, ओविडक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, वो है आपका ओवरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओवरी, विजाइना, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड। ये क्या है कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो ओवरी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर, ठीक है, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेनोपॉज। क्या है एक, ये क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है एक पार्ट होता है मेनोपॉज, तो करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपकी मेनोपॉज क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है, उसके बाद में क्या है जो फीमेल्स होती है उसके अंदर क्या है जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है क्या है वो लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट, When a sperm is deposited into vagina, which route does it travel? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब स्पर्म है वो विजाइना के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान क्या है जब स्पर्म को विजाइना के अंदर छोड़ दिया जाता है उसके बाद में वो कौन सा रूट है वो ट्रेवल करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या है विजाइना, एक बार इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, विजाइना, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स। सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स वगैरह पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजाइना के अंदर आपका स्पर्म एंटर होता है, उसके बाद में आपका क्या है सर्विक्स के अंदर जाता है, फिर यूट्रस से और ओविडक्ट, ठीक है, ये पाथ क्या है आपका स्पर्म है वो फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में ओविडक्ट के अंदर क्या है आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है वहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ओवा डज not fertilize, which of the following event will take place? In case of ova does not fertilize, which of the following event will take place? यहाँ पे क्या है जो आपका ओवा होता है वो क्या फर्टिलाइज नहीं करेगा, किस इवेंट्स वहाँ पे टेक प्लेस करिए, तो वहाँ पे क्या आपकी मेंस्ट्रुअल क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो टेक प्लेस करेगी, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the fetus is growing inside the uterus it needs nutrition या nutrient, which part provide these nutrients? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा फिटस है एम्ब्रियो है वो क्या है यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है, ठीक है, आपको पता होगी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है एनसीईआरटी के अंदर पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल के अंदर दिया गया है किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है, स्पर्म और एग का किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद में जो हमारा फिटस बनता है वो क्या है यूट्रस के अंदर आके अटैच हो जाता है, यूट्रस के अंदर अटैच होने के बाद वहाँ पे क्या है वो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेता है, किस से अटैच होता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, तो वो आपका किस के थ्रू लेता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था पहले कि जो एम्ब्रियो है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, जहाँ पे उसकी न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन की जितनी भी जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है प्लेसेंटा के थ्रू होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमेन? व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है, जो आपकी मिनार्क है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट
हो जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनार्क। और ये क्या है, बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ की। कोई भी वूमेन है मान लीजिए, तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो क्या है, मेनार्क से स्टार्ट होती है, यानी कि उसके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसकी, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस करती है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pair of duct arising from testis which carry sperm are। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी डक्ट होती है टेस्टिस से अराइज करती है, वो स्पर्म कैरी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस क्या है, उसको हम बोलते हैं जो क्या है आपकी स्पर्म को कैरी आउट करती है टेस्टिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बनाना, डॉग, यीस्ट, अमीबा। जो आपको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1/3 और 4th। डॉग क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये इस तरह सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसको हम एक बार स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया कहाँ से आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज दैट इट हेल्प द स्पीसीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एडवर्स इन्वायरमेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लेसेंटा है आपकी, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एक बार इसको क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपकी प्लेसेंटा होती है वो क्या है, न्यूट्रिशन के अंदर एम्ब्रियो को हेल्प करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद में मेल गैमेट ऑफ प्लांट, जो मेल गैमेट होते हैं प्लांट्स के, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट क्या, बडिंग। बडिंग क्या है आपकी, यीस्ट के अंदर पाई जाती है। बडिंग क्या आपकी यीस्ट के अंदर पाई जाती है। और अमीबा है वो क्या है आपका बाइनरी फिजन के थ्रू क्या है रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन के अंदर। और जो आपकी वेजिटेटिवली प्रोपगेशन बाय लीव्स क्या है, किसके अंदर हो जाता है? ब्रायोफाइलम के अंदर होता है। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम को अंदर देखने को मिल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन आता है डायग्राम। एक आपको डायग्राम दिया होगा और आपको पार्ट्स बताना होगा। ठीक है, ये भी कौन सा इसका ये पार्ट है, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनेशन। जो आपकी फिजन होती है वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी होती है अमीबा से। और फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होती है? स्पाइरोगायरा के अंदर। रीजनेशन होती है आपकी, रीजनेशन की प्रोसेस होती है आपकी अमीबा के अंदर। और जो आपकी बडिंग होती है वो किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन की इंक्रीज होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। ये वन वर्ड बोल सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप होते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दो टाइप होते हैं। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बेसिक इवेंट क्या होती है? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी बन जाती है। ठीक है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या है? फुल फॉर्म मैंने बता दी। इट लाइज इन द सेल न्यूक्लियस विच is the information source of making protein and different protein and leads to different designs. Where is DNA found in cell? DNA सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। What is DNA copying?
ये क्या है, आपकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कुछ क्वेश्चन की, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर मैं करवाने लग गया तो क्या है, वीडियो कुछ लेंथ ही पड़ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले आप उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। बता दिया मैंने आपको, गूगल के अंदर टाइप करना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बाद में ऐसा लिखने के बाद आपको फर्स्ट आर्टिकल आएगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या है, आपको ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन है वो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेम द लिक्विड विच कंटेन स्पर्म, स्पर्म के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका लिक्विड होता है जिसके अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं, स्पर्म्स की स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से होती है, ठीक है, हेड और टेल के अंदर होती है। ये जो आपका एक लिक्विड के अंदर पाया जाता है, इस तरह से लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है, सीमेन बोलते हैं। सीमेल के अंदर क्या है, स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। डिफाइन द इम्प्लांटेशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन के को आपको रेफरेंस मान के क्या है, एक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बतानी है छोटी सी वर्ड के अंदर, ठीक है। इट इज़ द क्लोज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रेमाइन वाल, जो आपका यूट्रस होता है उसकी वाल के क्या है, एम्ब्रियो अटैच कर जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस बोला जाता है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग अकर, तो ये मैंने पहले बता दिया, यूट्रस के अंदर क्या है, इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ एस्टिडियस डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या है, एड्स क्या है, डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट, नेम द क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फॉलोइंग डिजीज़, ठीक है। तो इसका जो एड्स होता है वो वायरस के थ्रू होता है। यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी गई हैं, उसके द्वारा आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है उसको कोज करता है ये बताना है, या जैसे कि आपको वायरस हो गया या बैक्टीरिया। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे बताए गए हैं, जो स्पाइफिल्स और जो वार्ड्स होते हैं वो वायरस के थ्रू होते हैं, ये आपको क्वेश्चन को आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टेट ग्लैंड, ये आप इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ आपके क्वेश्चन हैं वो इससे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए क्या है, आप ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़िए, ठीक है। जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, प्लेसेंटा के ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो प्लेसेंटा पे पढ़िए भी, प्लेसेंटा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी पढ़िए, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो +2 की बुक होती है, या आपको 10th के अंदर जो बुक है उसके अंदर आपको प्लेसेंटा के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फर्टिलाइजेशन पढ़िए, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है, वास्ट डिफरेंस के बारे में, वेरियस पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आपको सीखने को ज़रूर मिला है, तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी नई वीडियो मिले तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइज।